मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। जनाब तानसेन को उनके एक चाहने वाले का आदाब। आदाब नवाबजादा सरकार। इकबाल मियां, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमें असलम कहा कीजिए। हम नवाबजादा हम दुनिया के लिए, आपके लिए सिर्फ एक दोस्त हैं। अब ये तो हुजूर की जरा नवाजी है, वरना कहाँ आप जैसा रईस नवाबजादा और कहाँ मुझ जैसा मामूली गवैया। देखिए हम आपकी ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। हमारी दोस्ती इन बातों से कहीं बुलंदोबाला। हम जानते हैं, इसीलिए हमें अपनी दोस्ती पर नाज। अजय छोड़िए, आपको कोई नाजबाज नहीं, आप बेकार की बातें मत कीजिए। हाँ जनाब, एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि खुश हो जाएंगे। हुजूर, हम आपको देखने आए थे, जागीर पर जा रहे थे, सोचा 2 मिनट आपसे मिलते जाएं। और आप है कि बस हाँ नया एडिशन है क्या? आपकी किताब का चौथा एडिशन है और वो भी तकरीबन बिक चुका है। हुजूर वाला, आपके चाहने वालों के सैकड़ों खतूत पब्लिशर के दफ्तर तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों के हैं। वो जानना चाहती है राज लखनवी कौन है, उनका अता पता क्या है। अब खुदा के लिए आप ये राज जाहिर कर दीजिए कि राज लखनवी आप ही हैं। इकबाल मियां जी, आप हमारे दोस्त हैं ना? बेशक हैं। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे अब्बा हुजूर की जूती हमारे सर पे टूटे? ला हौल वला कुव्वत क्यों चाहें भाई? हमारे अब्बा हुजूर को शायरी से नफरत है, समझे? वो शायरी को निकम्मों नाकारों का काम समझते हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये शायरी हम करते हैं तो हमारा जीना दुभर कर देंगे। इसलिए आप इस राज लखनवी को राज रहने दीजिए। हुजूर वाला, लेकिन आपके इस राज ने हम पर जो मौत तारी कर रखी है उसका क्या होगा? क्या हुआ? देखिए, हम हर बार हर चीज आपकी गाते हैं, हर महफिल में आपकी चीज गाते हैं। अब लोग ये समझने लगे हैं कि हम ही राज लखनवी हैं। और तो और लड़कियां चारों वक्त घेरे रहती हैं, बड़ी उलझन होती है यार। तो इसमें उलझन की क्या बात है? लड़कियां घेरे रहती हैं, लड़के तो नहीं घेरते ना। आपको परेशान क्यों होते हैं? लड़कियां घेरते तो अच्छी बात है, आपकी रामपुर से तो नहीं है भाई। लेकिन ये तो एक तरह से हमारे दोस्त के साथ बेईमानी हुई ना। किस बात की बेईमानी हुई भाई? अगर दोस्तों के बीच में ऐसी बेईमानियां नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या? वैसे भी ये अपने नसीब की बात है। देखिए भाई, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा, जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा। सो तो अच्छा भाई, आपकी एक नई गजल को तर्ज में ढाला है, आइए सुनिए। अभी नहीं। क्यों? अभी तो मैं आपको सिर्फ
इत्तला देने के लिए आए कि आज से 4 रोज बाद आपके जनाब की सालगिरह है। हाँ, उसकी तारीख हमारे दिल पर लिखी हुई है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वादा कीजिए, ये नई तर्ज आप हमें उसी रोज सुनाएंगे। वादा। बस 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 शुक्रिया, ये लीजिए, आपस में बांट लीजिएगा। की गल है नवाब साहब, पेट्रोल मुक गया? नहीं पंडित जी, चलते चलते झटके से रुक गई है। उन्हें चक्कर आ लेने। जुम्मन मियां, जरा देखो नवाब साहब की गाड़ी क्या हुआ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया चलिया लो ललिया। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कॉलेज का छूटा दोस्तों का साथ भी छूट गया। कहाँ जा रहे हैं मियाँ? बस यूं जरा काम से जा रहे थे। अम्मा मियाँ, ये नवाब साहबों को ये काम धंधे जेब नहीं देते, ये काम तो मुंशी मुनीमों का है। अरे मियाँ, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ऐश कराना है मियाँ। भाई, ये दुनिया आप ही को मुबारक हो। अम्मा मियाँ, ऐसी भी क्या बेरुखी, कॉलेज में तो बड़ा रोमांटिक हुआ करते थे। महमूद भाई, रोमांटिक तो हम आज भी नहीं। तो फिर आज इम्तिहान हो जाए। इस मैदान के खिलाड़ी नहीं भाई, ये मलाई इनकी किस्मत में नहीं। मलाई नहीं, खुर्चे मिलेगी, खुर्चे। कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। नवाब साहब, पाइप फट गया, गड्डी एयर ले रही है, 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे? पंडित जी, हमें तो काशीपुर पहुंचना है। तो तुसी ट्रेन में चले जाओ, गड्डी तैयार होंदे तो काशीपुर पहुंचा देवांगे। ट्रेन में? 8 बजे जाती राती, तुसी चलो, असी छड़ देने तो पापा जी। लखनऊ एक्सप्रेस में? हाँ जी, लखनऊ एक्सप्रेस। चोर नहीं। तो फिर कौन है तुम? हम असलम हैं। देखिए, मुसाफिर। ये देखिए हमारे पास टिकट। मगर ये फर्स्ट क्लास है। मोहतरमा, ये टिकट भी फर्स्ट क्लास का है। लेकिन हम अकेले हैं। तब तो और भी अच्छा है। क्या कहा? सफर आराम से कर जाएगा, आप नीचे और। नहीं, हमें डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं। हमसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। खतरा है मियाँ। जी जी, आपको नहीं, हमें। आपको तो खतरा हो ही नहीं सकता, आप तो इनकी अम्मी जान हैं। तमीज से बात कीजिए, ये हमारी बुआ है। खता के लिए माफी चाहते हैं, हमने इनके साथ की बदतमीजी। आप ज्यादा बातें मत बनाइए, डिब्बा खाली कीजिए। कमाल करते हैं, हमारे पास टिकट है। अगर आप लोग हमारे साथ सफर नहीं करना चाहते तो उठाइए अपना बोरिया बिस्तरा, जाइए जनाने डिब्बे में। मुझे जनाने डिब्बे में जगह मिलती तो हम यहाँ क्यों मरने आते? लाहौल बिला कुव्वत, आपका तो ठीक है, मगर इनके बारे में तो ऐसा मत कहिए। आप मोहतरमा आराम फरमाइए, हम यहाँ सो जाते हैं। खुदाया, ये मुसीबत कहाँ से आती है? जी, आपने हमसे कुछ फरमाया? नहीं। अच्छा बिटिया, तुम आराम करो, मैं जाग रही हूँ ना। बुआ भी कहिए जी। अगर आप जागी रही हैं तो हमें सुबह 5 बजे जगा दीजिएगा, हमें नींद बहुत गहरी आती है। अल्लाह,
राज लखनवी की दीवानी लगती है। देखिए, कुछ नहीं, ये कोई जासूसी नावल पढ़ रही हैं? अगर कोई दूसरा हो तो हमें भी दे दीजिए। जी नहीं, ये कोई जासूसी नावल नहीं है। आज तो कोई रोमांटिक होगा? नहीं, हम ऐसी घटिया किताबें नहीं पढ़ते। सच? तो फिर ये क्या है? ये राज लखनवी का दीवान है। राज लखनवी? जी हाँ। ये कोई कव्वाल है क्या? लाहौल बिला क़ुव्वत। कव्वाल? अच्छा, तो फिर कोई हकीम होंगे? जी नहीं, राज लखनवी कोई कव्वाल या हकीम नहीं, बहुत बड़े शायर हैं। नाम सुना है कभी आपने? शायर हैं? नहीं, क्या है कि हमें शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं। जरा गौर से देखिए तो सही। कसम खुदा कि हम बहुत हसीन लगते हैं, यूसुफ से थोड़ा सा ही कम। मियां, ट्रेन में लूट गए? हाय इकबाल मियां, ना जाने ये कैसी हकीकत है, यहाँ आपके दोस्त अपना दिल लुटा बैठे हैं। हैं? दिल? अरे मियां वाकई? अरे मुबारक हो। तो आखिर आपको अपने ख्वाबों की परी मिल गई, और वो भी इसी दुनिया में? हाँ इकबाल मियां, इसी दुनिया में? कौन है वो? शक्ल सूरत से तो कोई शहजादी मालूम पड़ती है। तो उसका नाम पता ठिकाना कुछ पूछा कि नहीं? सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हमारी शायरी की परस्तार है, राज लखनवी की दीवानी। अब ये जनाब ने क्यों कर जाना? वो यूं कर जाना कि उसके मरमरी हाथों में हमारा दीवान था, उसकी पुरशोख निगाहें हमारे शेरों पर जमी हुई थी, और इकबाल हम इकबाल। और आपने बता ही दिया कि आप राज लखनवी हैं? सोचा था कि हम ये राज उस नाज़नीन पर खोल देंगे, मगर मौका ही नहीं मिला। क्यों भाई? वो ये कमबख्त आंख जब खुली तो वो चाह चुकी थी। तो ये भी जनाब का एक और ख्वाब ही था। हम भी उसे ख्वाब ही समझते दोस्त, और मान भी जाते अगर उसकी पाजेब न रह गई होती। पाजेब? हाँ, पाजेब। यार, तो क्या ये हकीकत थी? हाँ इकबाल, जीती जागती हकीकत। उसकी सूरत हमारी आंखों के सामने आते ही हमारे बदन झुंझुनी सी पैदा हो जाती है। उसने सारे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया है। इकबाल मियां, उसे कहीं तलाश करो। मियां, तुमने नाम पूछा ना, पता ठिकाना नहीं, उसे कहाँ तलाश करूं? कहीं भी इकबाल। एक शोला सा गिरा शीशे से पैमाने में, लो किरण फूटी उजाला हुआ मैखाने में। आदाब। अरे अकबर मिर्जा, आइए। भाई, आज मैं बैठने के लिए नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ। अरे मियां, कहिएगा बाद में, पहले बैठिए तो सही। लीजिए, एक एक जाम हो जाए। भाई, आज पीने पिलाने की बात नहीं, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं आपकी महफिल में हाजिर हो सकूंगा। दरअसल बात यह है कि परसों हमारे चचाजाद भाई असलम मियां की सालगिरह है, इसलिए मैं जरा मसरूफ रहूंगा। अमा किस मौलवी का नाम ले लिया? अभी परसों ही पेट्रोल पंप पे मिला था।
हमने कहा तफरी हो जा, कहने लगा जागीर पे जा रहा हूँ। मियाँ नवाबी की तो बू बास ही नहीं है उसमें, न महफिल न मुजरे न रंग रलियां। भाई जागीर का मजा तो अकबर मिर्जा ने लूटा है। ऐसे ऐसे मुजरे और महफिलें करवाई हैं, लखनऊ में इनके नाम के डंके बज रहे हैं, डंके। हमारे नाम के सिवा रह क्या जाएगा इस दुनिया में। हम लुट गए लेकिन बाप दादा की शान पर आंच न आने दी। एक जाम हो जाए। ठीक है, अब लोग कहते हैं तो होंठ भिगो लेते हैं। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ए हुजूर, पान तो खाते जाइए, ऐसी भी क्या जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। नसीरन भाई का जवाब नहीं, 100 का पत्ता तो घसीट ही लिया। मियां, अब इन तिलों में तेल कहाँ रहा? नसीरन भाई घबराने की कोई बात नहीं है। ये पट्टा ऐसी चाल चल रहा है कि नवाब वकार अली की सारी जमीन जायदाद का मालिक खुद बन बैठेगा। नवाबजादा असलम के साथ अपनी बहन की शादी के चक्कर में है, इसीलिए तो लंदन से अपनी बहन को उसने खास तौर पर बुलवाया है। वाह वाह वाह, हमारी बहन यूरोप से क्या तितली डांस सीख कर आई है। भाईजान। अरे भाई, तुम डांस ही करती रहोगे कि पार्टी में चलने की तैयारी भी करोगी? तैयार तो हूँ। इस ड्रेस में? अरे ये यूरोप का लेटेस्ट ड्रेस है और मैंने स्पेशली इसे असलम की बर्थडे पार्टी के लिए सिलवाया है। देखना, उस पार्टी में सबकी नजर इस ड्रेस पे होंगी। बिल्कुल। चचा जान तो तुम्हें इस ड्रेस में देखकर हवेली छोड़कर भाग जाएंगे और चची जान वहीं गश खाकर गिर पड़ेंगे। मगर क्यों? इसलिए कि ये लंदन नहीं है मेम साहब, ये लखनऊ है। और फिर तुम किसी काउंट की नहीं, एक नवाब की बहू बनने वाली हो, इसलिए ये ड्रेस उतार कर वो लिबास पहन लो जो यहाँ की शरीफ बहू बेटियां पहनती हैं। ओह नो भाईजान, मुझसे अपने बदन पर कपड़ों के थान नहीं लपेटे जाएंगे। तो फिर तुम नवाब चचा की बहू भी नहीं बन सकोगी। अगर वो लोग इतने ही बैकवर्ड है तो मुझे उनकी बहू बनना ही नहीं है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जरा से फैशन के लिए करोड़ों की जायदाद को लात मार देना चाहती हो? अरे शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद जो जी में आए करना। रोज ठाकुर बलवंत सिंह, मुबारक हो। तस्लीम भाभीजान। भाई तुमने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। हमें तो कतई उम्मीद न थी कि इतनी दूर से आकर आप हमारे बेटे की सालगिरह में शिरकत फरमाएंगे। अच्छा, तो अब हम अपने भतीजे की सालगिरह पर भी नहीं आते? असलम मियाँ कहाँ है? असलम मियाँ, बेटा असलम। आदाब ठाकुर चाचा, सालगिरह मुबारक। जी शुक्रिया। जीते रहो बेटे। मेरा तोहफा भी स्वीकार कीजिए भैया। अरे ये बिटिया कहाँ छुप गई थी? नमस्ते नवाब चाचा। अरे जी, नमस्ते चाची जी। अरे मुमताज, वैसे अबू, इनके दूध के दांत तो टूटे नहीं होंगे। बातें बड़ी बुढ़ियों जैसे करती हैं। तुम्हें तो देखो कौन आया है। तस्लीम चाचा जान। सलामत रहो बेटी, तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक बढ़ गई है। ये ठाकुर चाचा है ना, आदाब करो। तस्लीम, जीती रहो। आओ चलो। असलम ये जरा इधर तो आना। हाँ हाँ बेटे, आए। जाओ जाओ। ये साहबजादी कौन है? पहचाना नहीं? नहीं तो। अम्मा मरहूम भाईजान की बेटी मुमताज है। वहाँ क्या देख रहे हैं हुजूर? जिन्हें अच्छा, वो क्या है कि हम आपको इस देसी हुलिये में देख के बौखला गए हैं। आपका खैर मकदम नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ की गुस्ताखी के लिए हम आपसे यहाँ माफी चाहते हैं। चलिए, हमने आपको माफ किया। हाँ जी शुक्रिया। मुमताज अब सियानी हो गई है। हम सोचते हैं भाईजान मरहूम से किया हुआ वादा हम पूरा करते हैं। असलम और मुमताज की शादी। सुभान अल्लाह। साहबजादे सरकार, अजी आप अपनी सालगिरह खाली बातों में ही खत्म कर दिए आप, या हमारी सलमा बनारसी और इकबाल में खवल ही सुनेंगे? जरा मेहमानों को बैठने का वास्ते बोलो ना। आप बैठो ना। कुछ भी शुरू कीजिए। बीबिया बच्चिया जरा बैठो। चलिए। खिबला नवाब साहब से मेरी गुजारिश है, देखो अब आप बोले तो हम कवाली शुरू कराते हैं। हमारे इकबाल मियाँ से पहले कवाली शुरू कराना या सलमा बनारसी से? भाई सलमा बेगम लखनऊ में नई नई आई हैं, इसलिए हमारे मेहमान हैं। कवाली शुरू करने का हक तो इन्हीं को पहुंचता है।
बहुत शुक्रिया किबला नवाब साहब, मगर हम ये मौका अपने हरीफ को देते हैं ताकि वो पहला वार करे और हम उसका जवाब देंगे। हाँ, तो इकबाल भैया आप शुरू कीजिए। सदके जाऊं, लखनऊ वालों की तो तुमने नींद हराम कर दी होगी। सैकड़ों लोग घायल हो गए होंगे तुम्हारी अदाओं पे। अब देखना कदरदानों की कतारें लग जाएंगी दरवाजे पे। बुआ, नवाबजादा असलम तशरीफ लाए हैं। नवाबजादा असलम? लाहौल बिला, मैं भी देख के आती हूँ। नवाबजादा साहब आदाब। आदाब। फरमाइए क्या खिदमत करूं आपकी? सलमा बेगम से कहिए कि हम आए उनसे मिलने। असलम। वो तो इस वक्त आराम फरमा रही हैं। अजी हमारा आदाब तो उनकी खिदमत में पहुंचा दीजिए। नींद में खलल पड़ जाएगा, रात भर की जागी हुई हैं। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करेंगे। ये कौन सुबह सवेरे शोर में जा रहा है? आप लोग हमें सोने भी नहीं देते। अरे नवाबजादा सरकार, तस्लीम। आदाब आदाब। ज़हे नसीब, आप बेदार हो गई। हमारी तो सोई किस्मत जाग गई, वरना हमने तो फैसला कर लिया था कि हम शाम तक यहीं बैठे रहेंगे। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? खुदा, भंवरे से पूछिए कि फूल के पास उसे कौन सी जरूरत खींच लाती है। परवाने से पूछिए कि शमा के इर्द गिर्द वो दीवानावार क्यों मंडलाता है। बस ऐसी एक जरूरत हमें आपकी बारगाह तक खींच लाई। गुस्ताखी माफ, आपने वो मुकाबला तो जीता ही, साथ साथ इस खाकसार का दिल भी जीत लिया है। नवाबजादा साहब जी, आप शायद ये नहीं जानते, मुकाबला दरअसल हमने नहीं, इकबाल ने जीता है। झूठ। सारी महफिल सिर्फ आप ही को दाद दे रही थी। इसलिए कि वहाँ सभी बदजौक बैठे हुए थे जो सिर्फ हमारी अदाएं देख रहे थे। जानते हैं वो किसका कलाम गा रहे थे? अजी होगा किसी कब्बाल वब्बाल का। जी नहीं, वो राज लखनवी का कलाम था, हमारे महबूब शायर राज लखनवी। छोड़िए राज वाज को। आपको मालूम नहीं, आपकी आवाज, आपका हुस्न कितना दिलकश है। इसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। हम तो उसी रोज आपके दीवाने हो गए थे जिस रोज पहली बार हमने आपके रेलगाड़ी में दीदार किए थे। आप रईसजादों को और काम धंधा ही क्या है, जहाँ देखिए अच्छी सूरत मचल गए। लेकिन हम जिस सूरत पे मचल गए उसे तो हासिल करके छोड़ेंगे। हम नवाबजादे हैं, कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। हम आपके नाम सारी जागीर लिख देंगे। कुछ चीजें बेकार नहीं होती नवाबजादा सरकार, और आप हर चीज दौलत से खरीदना जानते हैं, मगर दिल का सौदा सिर्फ दिल से होता है। मगर इस दिल का सौदा किसी ऐसे बदजौक से नहीं हो सकता जो शेर और शायरी जैसी हसीन और लतीफ शय को घटिया समझे। अच्छा जी हाँ, अब हमें इजाजत दीजिए। नवाबजादा सरकार, आप यहाँ? उस्ताद जी इन्हें समझाइए ना, सुबह से फिर हमें परेशान कर रहे हैं। आदाब। आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती सरकार। कहाँ आप, कहाँ ये गरीब खाना, कोई देख लेगा तो मुफ्त में बदनाम हो जाइएगा। आदाब। आओ बेटी, आओ। राज लखनवी का कुछ पता चला उस्ताद जी? राज लखनवी सचमुच के राज हैं बेटी। हालांकि उनका कलाम लखनऊ के गली कूचों में गाया जाता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। किताब छापने वालों को भी उनका पता नहीं मालूम। तो क्या हम लखनऊ आके भी प्यासे रह जाएंगे? उम्मीद की एक झलक दिखाई दी है। लोग कहते हैं वो गवैया इकबाल हमेशा उन्हीं का कलाम गाता है, उसका पता लेके आया हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। हम इकबाल के पास कल खुद जाएंगे पता लेने। आप क्या कह रहे हैं? सलमा वही लड़की है? हाँ इकबाल, ये वही है, हमारे ख्वाबों की परी, हमारे ख्यालों की मलिका। हम उनके हुस्न के दीवाने और वो हमारी शायरी की। और कितनी
कितनी दिलचस्प बात है ना कि हम उनके सामने खड़े हैं और वो हमारा पता दूसरों से पूछ रहे हैं। इकबाल दोस्त तुम्हें हमारी मदद करनी होगी दोस्त। हाँ क्यों नहीं, अगर दोस्त उसके काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है। कमाल है, दौलत से कोई लगाव नहीं, वो हमारी शायरी की परस्तार है, हमारी नहीं। हम चाहते हैं कि उनके दिल में हमारे लिए इतना इश्तियाक पैदा हो जाए, उनके दिल में शायर के लिए इतना दर्द पैदा हो जाए कि एक दिन वो दीवाना वार आकर हमसे लिपट जाएं और कहें असलम हम तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। इकबाल हम क्या हुआ इकबाल, तुम कहां खो गए? मैं दुआ कर रहा था कि खुदा मेरे दोस्त की आरज़ू पूरी करे। आमीन। इकबाल, वो राज लखनवी की दीवानी है और हम उनकी इस चाहत को तलब में बदल देना चाहें मेरे दोस्त। जरूर। और वो यहाँ पता पूछने जरूर आएंगे।